वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स एकेडमी। आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स के टॉपिक डायमेंशन एनालिसिस को हम स्टार्ट करेंगे। ये फर्स्ट ईयर फिजिक्स के यूनिट नंबर 1 का लास्ट टॉपिक है। हम 3-4 वीडियोस इसके ऊपर करेंगे। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बेस करता है बेस क्वान्टिटीज़ के ऊपर एंड बेस यूनिट के ऊपर। अगर आप बाज़ार जाएं या आप स्कूल जाते हैं या आप कॉलेज जाते हैं, आप कहीं भी जाते हैं या आप कोई चीज़ ख़रीदते हैं, शुगर ख़रीदते हैं या आप कपड़ा ख़रीदते हैं, कोई भी काम करते हैं तो आपको कोई ना कोई फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के बगैर हमारी लाइफ चल ही नहीं सकती, न बिज़नेस चल सकती है, न साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हर लेन देन हम फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के फॉर्म में कर रहे होते हैं। ये डायमेंशन एनालिसिस है। ये तमाम फिजिकल क्वांटिटीज़ को लिखने का एक तरीका है। हम जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ है उसको हम बेस यूनिट या बेस क्वांटिटीज़ की फॉर्म में हम लिखते हैं ताकि हमारे लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए आसानी हो। बेस क्वांटिटी का जो पावर या एक्सपोनेंट है उसको हम डायमेंशन कहते हैं, या डायमेंशन बेस यूनिट का पावर है जिसमें हम तमाम क्वांटिटीज़ हम बेस यूनिट की शक्ल में हम लिखते हैं। दैट इज़ कॉल्ड डायमेंशन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो लेंथ है, लेंथ इसको हम कैपिटल एल से शो करेंगे और इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट और कैपिटल लेटर ये स्पेशल सिंबल है, स्पेशल सिंबल्स, यानी कि डायमेंशन को हम स्पेशल सिंबल के साथ लिखते हैं। ये स्क्वायर ब्रैकेट एंड कैपिटल लेटर इज अ स्पेशल सिंबल। इसी तरह मास है, मास को हम कैपिटल एम से शो करेंगे और इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखेंगे, इसको कैपिटल नहीं लिखेंगे, तो ये क्रॉस होगा, ये गलत कंसिडर होगा। इसका आपने खास ख्याल रखना है। टाइम, टाइम को कैपिटल टी से शो करेंगे। जितने भी बेस क्वांटिटीज़ है उनका बनता है, उनका डायमेंशन बनता है, लेकिन हम ज़्यादातर हमारे जो ताल्लुक़ है, हमारा वास्ता पड़ता है इन तीनों से, तो हम यहीं तक लिखेंगे। और जितने भी क्वांटिटीज़ है आप इस लेंथ, मास और टाइम की शक्ल में आप चेंज कर सकते हैं। जैसा कि हमारे पास है डिस्टेंस, डिस्टेंस लेंथ है, तो आप लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस एल। देखिए एल कुछ भी ना हो तो यहाँ पे पावर 1 है। ये 1 जो है डायमेंशन है, एल डायमेंशन नहीं है। एल सिंबल है, स्पेशल सिंबल है, लेंथ के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे डायमेंशन 1 है, पावर ऑफ बेस क्वांटिटी या पावर ऑफ बेस यूनिट। सिमिलरली डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ है एल, इसका भी पावर 1 होगा। 1 इज द डायमेंशन, एल इज नॉट डायमेंशन, एल इज द सिंबल which is used for displacement या r distance। नेक्स्ट है डायमेंशन ऑफ स्पीड। अब डायमेंशन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। डायमेंशन को हम दो तरीके से कर सकते हैं, बाय फार्मूला। दूसरा हमारे पास है बाय यूनिट। डायमेंशन एनालिसिस को हम दो तरीके से कर सकते हैं, बाय फार्मूला या बाय यूनिट। तो मैं दोनों तरीके से करता हूं, लेकिन जो आपको आसान लगे आप उसी मेथड को अडॉप्ट करें। क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूं, मेरा फर्ज बनता है मैं दोनों मेथड आपको सिखा दूं। स्पीड का फार्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डायमेंशन को हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट मैंने लगा दिया, स्पेशल सिंबल है। डिस्टेंस का सिंबल कैपिटल एल और टाइम का सिंबल टी। टी का पावर +1 है, नोमिनेटर पर लेके जाएंगे तो ये -1 हो जाएगा। डायमेंशन ऑफ स्पीड LT-1 आर डायमेंशन ऑफ स्पीड इज इक्वल टू L1 T-1।
यहाँ पर जो -1 और +1 है ये डायमेंशन है, एल और टी सैम्बल है जो लेंथ और टाइम के लिए हम यूज कर रहे हैं। स्पीड का जो डायमेंशन है बाय यूनिट में करूंगा, बाय यूजिंग यूनिट डायमेंशन ऑफ स्पीड मैं दोनों मेथड से कर रहा हूँ। यूनिट आप लिख दीजिएगा, यहाँ पे मैं रफ यूज कर रहा हूँ। स्पीड का यूनिट है मीटर पर सेकेंड। मीटर किसका यूनिट है? मीटर लेंथ का, मीटर की जगह एल। सेकेंड टाइम टी, यूनिट का पावर क्वांटिटी के ऊपर भी आएगा -1। आर करके आप लिख सकते हैं L1 T -1, वही आंसर है। डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, दो मेथड से हम कर सकते हैं। वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट का सिंबल L, कैपिटल L, टाइम का कैपिटल T। T का पावर +1 है, नोमिनेटर में जाके -1 होगा। डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू LT -1 R L1 T -1। एक बात आप याद रखें, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन सेम है, स्पीड और वेलोसिटी का डायमेंशन सेम है, क्योंकि इनका यूनिट सेम है। जिनका यूनिट सेम होगा उसका डायमेंशन भी सेम होगा। अब वेलोसिटी का यूनिट भी मीटर पर सेकेंड है, मीटर की जगह लेंथ, सेकेंड की जगह टाइम, और बेस यूनिट का जो पावर है वो बेस क्वांटिटी के ऊपर भी आएगा। एक्सेलरेशन को भी हम दो मेथड से कर सकते हैं। एक्सेलरेशन का फार्मूला है A = V/T। वी की जगह हम रख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये टी नीचे आके T² होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन T²। अब लिखें डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डिस्प्लेसमेंट का सिंबल कैपिटल L, टाइम का कैपिटल T का स्क्वायर, T² ऊपर आके नोमिनेटर में जाके माइनस हो जाएगा। डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू LT -2 R L+1 T -2। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, यहाँ पर जो 1 और -2 डायमेंशन है, L और T नहीं है, L और T स्पेशल सिंबल है। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने लगा हूँ, पेपर में भी आ सकता है नोट। डायमेंशन डू नॉट डिपेंड अपॉन मैग्नीट्यूड। डायमेंशन मैग्नीट्यूड पर डिपेंड नहीं करता, बट these only depend upon क्वालिटी। फिजिकल क्वांटिटीज की क्वालिटी को डिस्क्राइब करता है। क्वालिटी मीन्स ब्रेव है, लेंथ है, हाइट है, ये क्या है? ये क्वालिटी है। मैग्नीट्यूड को ये डिस्क्राइब नहीं करता है, मैग्नीट्यूड के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता, ये क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। फोर्स को भी हम दो तरीके से कर सकते हैं बाय फार्मूला। डायमेंशन ऑफ फोर्स बाय फार्मूला है F = ma। F = m बेस क्वांटिटी की शक्ल में आ गई है। एक्सेलरेशन है वेलोसिटी अपॉन टाइम, V = d/t। तो F = m d/t/t। तो T नीचे आके क्या होगा? T² होगा, md_t²। तमाम वैल्यूज बेस क्वांटिटी की शक्ल में आ गई है। m क्या है? मास, कैपिटल M सैंपल, d का लेंथ है, t का T²। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स mLT -2 R M1 L1 T -2। यहाँ पर जो 1 -2 ये डायमेंशन है, MLT डायमेंशन नहीं है। स्क्वायर ब्रैकेट और MLT स्पेशल सिंबल है।
आप इसको यूनिट के जरिए भी कर सकते हैं, बाय यूनिट फोर्स का यूनिट है न्यूटन। न्यूटन जो है डिराइव यूनिट की शक्ल में है, इसको आप बेस यूनिट में चेंज करें। इसके लिए आप एक टेक्निक इस्तेमाल करें, F=ma, फोर्स का यूनिट न्यूटन, मास का यूनिट kg और एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखें kg क्या है, मास है, kg की जगह मैंने मास रखा, मीटर लेंथ है, सेकंड टाइम, बेस यूनिट का जो पावर है वही सिंबल के साथ, वही साइन के साथ बेस क्वांटिटी के ऊपर भी आएगा, वही चीज़ आ गई। सो आप बाय यूजिंग यूनिट और बाय यूजिंग फार्मूला, दोनों मेथड से आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन आप निकाल सकते हैं। वॉल्यूम, डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम का फार्मूला है लेंथ विड्थ हाइट, लेंथ भी लेंथ है, विड्थ भी लेंथ है, हाइट भी लेंथ है, तो m³ होगा यहाँ पर। तो इसका मतलब ये भी लेंथ, ये भी लेंथ, ये भी लेंथ, इट मीन्स L³ और m0 L0 L³। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, MCQs ना करें, ये ऑप्शन है तो यही चूज करेंगे। अगर ऑप्शन ये होगा तो फिर ये वाला सही होगा, ये आपने याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर जो मास है m जो है 0 है, कोई भी पावर 0 होगा वो 1 होगा। एरिया, डायमेंशन ऑफ एरिया, एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर। मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का, तो कैपिटल L स्क्वायर, दिस इज द डायमेंशन ऑफ एरिया r m0L टू T0। आप एरिया के डायमेंशन को आप यूं भी लिख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी है डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, फार्मूला लगा दें 1/T, ये ऊपर नोमिनेटर में जाके माइनस हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी T इनवर्स R m0 L0 T-1, यूं भी लिख सकते हैं आप। इसी तरह से स्ट्रेस है, स्ट्रेस भी फोर्स पर यूनिट एरिया है, प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया, इसका डायमेंशन आपने खुद निकालना है। नहीं आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में आप मुझसे पूछें, तो इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा। जो आपके माइंड में जो फिजिकल क्वांटिटीज़ आती है, फिजिकल क्वांटिटीज़ मीन्स डिराइव्ड क्वांटिटीज़, उन तमाम फिजिकल क्वांटिटीज़ डायमेंशन निकालना है। तो आज का वीडियो यहाँ पे एंड हुआ, नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।